और सबसे पहले बात करेंगे कांकेर से आ रही बड़ी खबर की, जहां नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुख्यात नक्सली फागू मारा गया है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में एक्टिव था, सक्रिय था। पुलिस और बीएसएफ की लंबे वक्त से इसको तलाश जारी थी। पुलिस और बीएसएफ को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया है और ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। कांकेर से जानकारी सामने आ रही है, जहां नक्सली मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नक्सल मोर्चे पर कुख्यात नक्सली फागू को ढेर कर दिया गया, फागू को मार गिराया गया। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में यह सक्रिय था। पुलिस और बीएसएफ को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में फागू ढेर कर दिया गया है। देखिए, लंबे वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी और कई मामलों में इसकी संलिप्तता रही है। कई बड़ी बड़ी वारदातों में, घटनाओं में ये शामिल रहा है और अब फाइनली पुलिस प्रशासन द्वारा, बीएसएफ द्वारा इनकी जो संयुक्त कार्रवाई है वो देखने को मिली। पुलिस और बीएसएफ को लंबे समय से इसकी तलाश की थी और अब इस नक्सली को, जिसका नाम फागू है, जो कि कुख्यात नक्सली बताया जा रहा है, इसको ढेर कर दिया गया है। गढ़चिरौली में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में फागू नाम का जो नक्सली है वो ढेर कर दिया गया। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता लोकेंद्र ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, मुठभेड़ में फागू मारा गया, क्या जानकारी? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? क्या और भी नक्सली वहां गढ़चिरौली में एक्टिव हैं? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो 3 दिनों से अब कोयलीबेड़ा और आसपास के जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं। इसी बीच जो है नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या 15 से 20 लोगों के बीच थी और उसी बीच जो है अचानक मुठभेड़ हुआ। रुक रुक के मुठभेड़ तो काफी देरी तक चलती रही। उसके बाद जो है जो नक्सली का बड़ा चेहरा जो है फागू मारा गया। ये वही फागू है जो वो कंपनी का एक कमांडर था और जो बाकी नक्सली जो सरेंडर करना चाहते थे उनको रोक कर रखा था। वहीं बताया जा रहा है कि एक और जो है नक्सली, महिला नक्सली को भी मार गिराया गया है, जो उनकी। ठीक है लोकेंद्र, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धमतरी से आ रही बड़ी खबर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर एक कामयाबी हासिल हुई है। बीजेल, राइफल और विस्फोटक बरामद किया गया है और तस्वीरें आपके सामने। नक्सलियों ने छुपाकर रखे थे हथियार और विस्फोटक। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। एक 8 mm राइफल भी यहां बरामद की गई है। तो सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान कई हथियार बरामद किए गए हैं। धमतरी से जानकारी सामने आ रही है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के हथियारों को जब्त कर लिया गया। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर यह कामयाबी हासिल हुई है। बीजेल, राइफल और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने छिपाकर यह हथियार और विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की ओर जो सुरक्षा बल है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब 31 मार्च का जो वक्त है नजदीक है और ऐसे में 31 मार्च तक डेडलाइन तय की गई थी, 2026 से 31 मार्च, जब नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश से हो जाएगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ में ऐलान किया गया था और उसी की राह पर छत्तीसगढ़ की बात कर ले या फिर महाराष्ट्र की, तेलंगाना की हम बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, उसी पथ पर जो ये प्रदेश है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो लगातार ऑपरेशन है वो सफल हो रहे हैं। जैसा कि विदित है, पूर्व में 10 नक्सलियों ने यहाँ आत्मसमर्पण किया हुआ है। हाल में उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें से कुछ नक्सलियों की निशानदेही पे आज एक टीम रवाना की गई थी, जो धमतरी गरियाबंद के बॉर्डर पे, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद, सेमरा पहाड़ी पे कुछ डम बरामद हुआ है। उसमें 3 कंट्री मेड वेपन्स हैं और उसमें एक नग जो है बीजीएल है। बीजीएल के 3 जो हैं शेल हैं, लाइव शेल, और 8 नग खाली कार्ट्रिजेस उसके मिले हुए हैं। साथ में एक 8 mm कंट्री मेड राइफल है और थोड़ा गन पाउडर भी बरामद हुआ है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां 3 बच्चों के साथ महिला लापता हो गई है। बच्चों के साथ मायके जाने के लिए महिला निकली थी। पांडा तराई से जा रही थी बिलासपुर। महिला का मोबाइल बंद हो गया। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मायके जाने के लिए अपने 3 बच्चों के साथ ये महिला निकली थी, लेकिन ये महिला मायके नहीं पहुंची। इस महिला को लेकर जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रोशन, क्या जानकारी है? क्या महिला का कोई सुराग, कुछ पता चल पाया है अब तक? देखिए, बेहद ही गंभीर ये मामला निकलकर सामने आया, जिसमें कबीर धाम पांडा तराई से जो है वो बिलासपुर आ रही महिला अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि जो 26 वर्षीय पुष्पनंदी कर्णिका जो है बीते 7 दिनों से जो है वो गायब है और तबीयत खराब होने की वजह से वो ससुराल से ये निकली थी अपने बच्चों के साथ में और जो है बिलासपुर के अशोकनगर स्थित मायके है और वहीं अस्पताल जाने की जो इसकी तैयारी थी, लेकिन वो अभी तक जो है वो घर नहीं पहुंच पाई है और इसी को लेकर जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से रास्ते में ही ये महिला जो है वो गायब हो गई है, इसको लेकर जो परिजनों ने पुलिस से भी गुहार लगाई है कि उनके जो पत्नी और जो बच्चे की तलाश जो है वो की जाए और कई तरीके की आशंका भी इसमें जाहिर की जा रही है। शिकायत तो फिलहाल पुलिस थाने में की गई है और पुलिस की ओर से भी जो ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के लोगों से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ रोशन, क्या ऐसी कोई जानकारी कि पति से विवाद हुआ हो, मायके लड़कर घर से निकली हो? देखिए, अभी फिलहाल इस तरीके की जानकारियां तो नहीं मिल पाई है क्योंकि परिजनों ने ही इसकी जो शिकायत है वो थाने में की है और गुमशुदगी की इसमें रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई है और पति ने ही वहां थाने में इसकी जो शिकायत है वो की है। फिलहाल पुलिस ने भी इसमें मामला दर्ज कर लिया है गुमशुदगी का और इसमें पुलिस इसमें जांच कर रही है, पूछताछ अभी इसमें फिलहाल। ठीक है रोशन, अब जांच पड़ताल लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात बिलासपुर से आ रही एक और बड़ी खबर की, जहां सक्री में ऑटो चालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला ने सरेआम ऑटो चालक की पिटाई की है, ऑटो चालक पर लगाया बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप। सोशल मीडिया पर जो पिटाई का वीडियो है, महिला युवक को यहां मार रही है और ये पिटाई का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, क्या ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी दीजिए। ये शकरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां एक महिला अपने बच्चियों के साथ जो है वो घर जा रही थी। इसी दौरान एक ऑटो पर वो बैठी हुई थी और जब ऑटो चालक उसे लेकर जा रहा था उसी दौरान जो है वो ऑटो चालक उस महिला और बच्ची से जो है वो छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया और किसी बात को लेकर जो है वो महिला से उसकी बहस भी हुई थी। जब महिला ऑटो से उतरी तब जो उसकी जमकर खातिरदारी जो है वो महिला करती नजर आई और ऑटो चालक पे जो है वो मारपीट भी की है। और जैसे ये घटना हो रही थी इस दौरान आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए और एक वीडियो भी उसका वायरल हो रहा है महिला के द्वारा ऑटो चालक से मारपीट का और आरोप भी इसमें लगाया जा रहा है कि छेड़छाड़ की गई है, बच्ची से भी छेड़छाड़ की गई है। फिलहाल स्थानीय लोगों के द्वारा जो है उस महिला से जो है छुड़ाया गया उस ऑटो चालक को और इसकी जो शिकायत फिलहाल जो है वो सकरी थाने में भी करने की जो तैयारी महिला की ओर से की जा रही है। और जिन आरोपों के तहत जो है छेड़छाड़ का आरोप फिलहाल ऑटो चालक पर लगा हुआ है, देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ठीक है रोशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब देखना होगा इस पूरे मामले में जब पुलिस प्रशासन के पास ये महिला जाएगी तो पुलिस बल द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महिला का यहाँ पर आरोप है कि बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था, बच्चों को छेड़ रहा था और देखिए महिला द्वारा इसको जमकर पीटा गया, थप्पड़ बरसाए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और तेजी के साथ ये वीडियो फैल रहा है क्योंकि यहाँ पर महिला के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी देते हुए नजर आए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह यहाँ पर युवक की जो हरकत है, कारनामा है वो सामने आया। हालांकि अब देखना होगा पुलिस युवक के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेगी, क्या कार्रवाई करेगी। अब बात जबलपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां शातिर बदमाश शिब्बू खान की गिरफ्तारी हुई है। 2 नाबालिग समेत 3 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घेराबंदी कर पुलिस ने पहले बदमाश को पकड़ा था। पुलिस से बचने के लिए भागने के दौरान घायल हुआ था बदमाश। पुलिस ने गढ़ा इलाके में बदमाश का जुलूस निकाला। 2 फरवरी को फायरिंग कर दहशत फैलाने का इस युवक द्वारा प्रयास किया गया था। जी बिल्कुल, 2 फरवरी को जो है शिब्बू खान, उसके साथ अतुल साहू और 2 अन्य नाबालिग जो अपचारी बालकों के द्वारा लालू यहाँ छुई खदान थाना गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले लालू पटेल पर गोली जलाकर जो है उसके हत्या का प्रयास किया गया था। साथ ही गाली गलौज करके धमकी दी गई थी। आरोपी शिब्बू खान जो है छुई खदान का रहने वाला, अतुल साहू और जो है 2 अन्य अपचारी बालकों को जो गिरफ्तार किया है। लोगों को में इनकी दहशत समाप्त हो और जो है कानून का राज स्थापित हो, इस उद्देश्य से जो है। और हम क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि कोई भी जो है आपराधिक गतिविधियों में संलग्न ना हो और क्षेत्र में लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अगर बात हम शिबू की करें तो किन किन मामलों में उसकी संलिप्तता रही है और पुलिस ने किन धाराओं के तहत उसको अरेस्ट किया है? देखिए, आदतन अपराधी है, कई तरह के मामले इसके ऊपर है। मारपीट, गोली चलाना, हफ्ता वसूली करना, और इस बार भी इसने इसी तरह से एक प्रयास किया। आदतन अपराधी अभी जेल से छूट के आने के बाद इसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि मोहल्ले में हफ्ता वसूली करेंगे, तो हफ्ता वसूली को लेकर उसने 20,000 रुपए की भी मदद लोगों से की थी, जिसके बाद काफी तनाव की स्थिति हो रही थी। लोगों को डराने के लिए इसने पहली बार तो फायरिंग करी, जब लोगों में दहशत बन जाए तत्काल इस मामले को पुलिस ने दर्ज किया। दूसरी बार भी इसने एक चैलेंजिंग रूप में कि आपने पुलिस में मामला दर्ज किया, उसके बाद भी हम नहीं डरे, एक चैलेंजिंग के रूप में उस मामले को लिया। और दूसरी बार उसने जब फायरिंग की तो गढ़ा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो एक खंबे से जा टकराया, जिससे उसको काफी चोट लगी और पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में। बिल्कुल, फाइनली इसको अमित पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे बालाघाट से आ रही बड़ी खबर की, जहां 7 साल बाद घर लौटे प्रसन्नजीत रंगारी। बालाघाट के खैरलांजी के रहने वाले हैं प्रसन्नजीत। 31 जनवरी को हुई पाकिस्तान की जेल से इनकी रिहाई। मानसिक बीमारी के चलते भटकते हुए ये पाकिस्तान पहुंचे थे। प्रसन्नजीत की वापसी से परिजनों में खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि इनकी जो बहन है, इनकी जो माता है, परिजनों को काफी लंबे वक्त से प्रसन्नजीत का इंतजार था। लगभग 7 साल का वक्त हो चुका था, लेकिन प्रसन्नजीत का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जैसे ही बहन को इस बारे में पता चला कि मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है, बहन सरकारी दफ्तर पहुंची, नेताओं के घर पहुंची और लगातार उनसे गुहार लगाई कि मेरे भाई को भारत लेकर आया जाए। दिल्ली से पाकिस्तान गया। क्यों गए? भेज दिए दिल्ली से पाकिस्तान। किसने भेजा? कोई रिश्तेदार हो गए शायद। रिश्तेदार हो गए शायद। अच्छा, रिश्तेदारों को ढूंढते ढूंढते आप दिल्ली पहुंचे। वहाँ पे कैसा जीवन जिया आपने? कैसा खाना वाना समय पे मिलता था? समय मिलता है खाना वाना। परेशान करते थे वहाँ? नहीं। कितने बजे उठते थे सुबह? क्या नाश्ता कितने बजे मिलता था? जेल में कितने बजे उठते थे सुबह? 7 बजे। फिर क्या करते थे? नाश्ता करते थे। कितने बजे? 7:30 बजे। कॉलेज, कौन से कॉलेज में पढ़े हो आप? वीर रामदास खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी जबलपुर। कौन सा कोर्स किए हो आप? बी फार्मेसी। कौन से वर्ष में किए? कब किए हो? 2011 में। हमारे कलेक्टर महोदय ने जब 2 तारीख को बताया कि एक कैदी हमारा पाकिस्तान से छोड़ा गया, पाकिस्तान सरकार द्वारा, जो हमारा अमृतसर में था, तो कलेक्टर साहब ने तत्काल निर्णय लेकर एक दल बनाया। 4 लोगों को दल बनाकर तत्काल हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के नेतृत्व में एक दल भेजा और वहाँ से मेरे द्वारा भी वहाँ के थाना प्रभारी संपर्क करके और वहाँ से। बात करेंगे डिंडोरी की। डिंडोरी में शाहपुरा के बीजेपी विधायक विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने अधिकारी से नाराजगी भरे अंदाज में बातचीत की और अधिकारी से गाली गलौज करने का भी आरोप उन पर लगाया। आखिर बार बार नेताओं को इस तरह की जो बातें हैं नेताओं के मुख से क्यों निकल रही, विवादित बयान आखिरकार नेताओं के सामने क्यों आ रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। बोलते बोलते क्या बोल गए माननीय? अधिकारियों से कौन सी दुश्मनी है? ये माननीय है शाहपुरा के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश थुरवे। कहने को तो ये विधायक हैं, लेकिन शायद ये विधायक की गरिमा भूल गए हैं, तभी तो बिना अपशब्द के कोई लाइन पूरी नहीं होती। इसको भी टर्मिनेट करें, साल भर से बैठा है वो। माननीय इतने पर भी नहीं रुके, गाली गलौज पर उतर आए, सरकारी अधिकारियों को लेकर अनाप शनाप बोल गए और रामगुड़ा की जनता बहुत चक्का रह गई। वो 2 करोड़ रुपए पहले खा के फंसे भाई और हमरे जात के है। दिसंबर में मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया, फिर लाडली बहना को मंत्री करण सिंह वर्मा ने धमकी दी। ये तो हद ही है। डिंडोरी से मैं राज खान, टीम न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शराब घोटाले से जुड़ी खबर की। देखिए, इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा रिहा हो चुके हैं। रायपुर सेंट्रल जेल में 379 दिन बताने के बाद लखमा कोंडागांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं नेताओं ने बाइक रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया।
स्वागत है जी, स्वागत है, लगमा जी का स्वागत है। ये नारे लग रहे हैं सैकड़ों बाइक सवार कवासी लखमा के समर्थन में। कवासी लखमा के जेल से रिहा होने के बाद कोंचा गांव पहुंचने पर उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सड़कों पर बाइक रैली निकाली, जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। कवासी लखमा ने भी अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया। सारामा से लेके जगह जगह मेरे कार्यकर्ता, मेरा किसान मेरे को देखने के लिए आज सुबह सुबह कोंडा गांव में भी उठ के सभी लोग आया, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। आज मेरा अब प्रत्येक कांग्रेस पार्टी, चाहे खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे प्रभारी सचिन पायलट हो, चाहे भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री हो, दीपक बैज हो, चाहे शरणदास महंत हो, टी.एस. सिंह देव हो, बड़े नेता लोग भी मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए जेल में समय समय मोहन मरकम भी सब लोग समय समय मेरे को हौसला बढ़ाने जाते थे। न्यायपालिका देश के अंदर पूरा भरोसा है, उनको धन्यवाद करता हूँ। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है। वे बस्तर अंचल से आने वाले वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से आदिवासी समाज, बस्तर की संस्कृति और क्षेत्रीय अधिकारों की राजनीति से जुड़े हैं। करीब साल भर बाद कवासी लखमा सलाखों से बाहर आए, जिससे उनके समर्थकों में खुशी। बड़वानी से बड़ी खबर है, जहां जादू टोने के नाम पर युवक से ठगी का मामला सामने आया। नोटों की बारिश के नाम पर ऐंठे 4 लाख रुपए। आरोपी ने युवक पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। जी, हमारे पास एक रवि बामनिया जो कि बड़वानी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, ये हमारे पास एक रिपोर्ट लेकर आए कि आसिफ शेख नाम का एक व्यक्ति जो इन्हें जून 2025 में मिला था, तब से इनकी मुलाकात हुई। उसने इन्हें बातचीत में लेके इसे यह विश्वास दिलाया कि वह रुपए पैसों की बरसात करवाएगा, जिससे इनकी आर्थिक तंगी दूर होगी। इन सब बातों को और दूसरी बातें बता के उसे रवि बामनिया को कॉन्फिडेंस में लिया और रवि से जून 2025 से लेकर कल दिनांक तक करीब 4 लाख रुपए इसने यूपीआई के माध्यम से और कैश के माध्यम से प्राप्त कर लिए थे। फरियादी द्वारा जो हमें रिपोर्ट बताई है उस अनुसार हमने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके बिना देर किए आरोपी को भी राउंड अप कर लिया है। हम अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं, जैसी जरूरत होगी, जो केस की नीड है उसके हिसाब से हम आज जादू टोना, यहाँ पर जादू टोने से जुड़ा पूरा मामला सामने आया है। युवक से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। लालच दिया गया कि पैसों की बारिश होगी, तुम्हारे घर में धन बरसेगा, और इसी लालच में आकर युवक ने अपने 4 लाख रुपए गंवा दिए। कोतवाली पुलिस ने हालांकि आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार आरोपी पर धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगा है। भैलाया फुसलाया गया। धर्म परिवर्तन का दबाव लगातार पीड़ित पर डाला जा रहा था। बड़वानी का यह पूरा मामला है। जादू टोने के नाम पर युवक से लाखों रुपए ठग लिए गए। नोटों की बारिश के नाम पर 4 लाख रुपए ऐंठ लिए गए और विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी ने युवक पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। तो देखिए किस तरह जो मामले हैं लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक तरफ जादू टोने से जुड़ा पूरा मामला, तो दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, बात खंडवा से आ रही बड़ी खबर की। जहां रायपुर टांडा में कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पादरी और ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई। पादरी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पादरी और आरोपियों की पिटाई की है। हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। संवाददाता अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या ये पूरा मामला है? धर्मांतरण से जुड़ी एक खबर सामने आई है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, खंडवा के पिपलोद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये रायपुर जो टांडा गांव है, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के बहुल इलाका पड़ता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं आदिवासी समाज के। और जिस तरह से बताया जाता है कि उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको लालच लोग दिया जा रहा था। और बताया जाता है कि गांव के 3 से 4 लोगों के घरों में जाकर ये जो है ईसाई समाज के लोग जो है धर्म परिवर्तन करवाने की जो है वहाँ जिस तरह रणनीति बना रहे थे।
और जिस तरह से ग्रामीणों को जैसे ही भनक लगी तो ग्रामीण और जो ईसाई समाज के और अन्य जो लोग धर्म प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच में जमकर मारपीट हो गई। तो इस दौरान देखा जाए कि पिपलोद थाना क्षेत्र में पुलिस को भी बुलाया गया मौके पर, और जो कुछ घायलों को जो मारपीट की गई है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये पूरा ही मामला जो जिस तरह से धर्म प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है और इसको लेकर जो हिंदू संगठनों में आक्रोश है और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। बड़ी संख्या में जो है पिपलोद थाने पर जो है ग्रामीण पहुंचे थे जिनको धर्म प्रदर्शन करवाया जा रहा था उनको, और इस पूरे मामले में जो है पुलिस टीम जुटी हुई है और कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि अब देखा जाए कि जिसके साथ में मारपीट की गई है, धर्म प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे या जो फादर था उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ महिलाओं ने आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। इस तरह को लेकर पादरी के खिलाफ अखिलेश अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई जिसने लोगों को पीटा भी है, मारा भी है, धर्मांतरण का आरोप भी पादरी पर लगा है? बिल्कुल, ये देखिए पुलिस जिस तरह से है कि जो पादरी है जो वहां पर जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई थी तो उसको बेहोश हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बयान उनके लेने के लिए पुलिस जाएगी और कार्रवाई की बात की जा रही है कि आखिरकार ये धर्म प्रदर्शन क्यों करवाया जा रहा था। बिल्कुल अखिलेश, अब देखना होगा पुलिस क्या कुछ सख्त एक्शन लेगी। आगे बढ़ेंगे, बात कोरबा से आ रही बड़ी खबर की करेंगे जो सीतामढ़ी इलाके में अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। घर के पाइपलाइन पर जो अजगर है वो बैठा हुआ था, विशाल अजगर। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। करीब 9 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू किया गया। अजगर को थैले में रखकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। सर, आज करीबन सुबह 5 बजे के आसपास एक कुम्हार परिवार है जिसके घर के अंदर एक पाइपलाइन है, उसमें काफ़ी बड़ा सा अजगर दिखाई देने से काफ़ी ज़्यादा परिवार भयभीत हो गया था। जिसके बाद फिर हमें सूचना मिला, साथ ही मीडिया के माध्यम से भी और स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया। फिर हम वहाँ अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि वो पाइपलाइन के अंदर बैठा हुआ है, जिसको हमने प्रोटोकॉल के पालन करते हुए सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और पंचनामा के पश्चात उसको हमने पुनः जंगल पे रिलीज़ किया। तो तस्वीरें आपके सामने है, सीतामढ़ी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अजगर दिखा। अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। घर के पाइपलाइन में ये विशाल अजगर बैठा हुआ था। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 9 फीट लंबा अजगर ये बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम जैसे ही मौके पर पहुंची इस 9 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। अजगर को थैले में रखकर सुरक्षित जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही अजगर दिखा, जो आसपास के तमाम स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए नजर आए, क्योंकि अजगर किसी पर भी हमला अटैक कर सकता था और जिसके चलते जो लोग हैं काफ़ी भयभीत नजर आए हैं। तुरंत ही मौके पर देखिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया गया। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुँचती है। इस 9 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू भी कर दिया गया है और इसको फिलहाल जंगल में छोड़ दिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के कई मामले लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आते हैं, जब घर में जो अजगर है, अजगर आए दिन मिलते हैं और ऐसे में जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी महसूस करते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, लंबा अजगर, इसको पाइप से निकालना तक मुश्किल हो रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है, इसको निकालती और सुरक्षित जंगल में छोड़ देती है। बात करेंगे सतना की। सतना में 2 आवारा सांडों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान सड़क पर खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सांडों की ये लड़ाई सतना के बिहारी चौक की है, जहां बीच सड़क पर 2 सांड काफी देर तक लड़ते रहे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों ने लाठी डंडे, पत्थर मारे और पानी भी डाला, लेकिन सांडों पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक सांड ने दूसरे को उठाकर पास की दुकान के फुटपाथ पर पटक दिया। अचानक हुए इस तांडव को देखकर आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई और उन्होंने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। सांडों की लड़ाई इतनी भीषण थी कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में। ये पहला मामला नहीं है जब शहर के बाजारों में आवारा पशुओं को लड़ते हुए देखा गया हो, बल्कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं और कई लोग इनका शिकार भी बन चुके हैं। आइए आपको सांडों के हमले से बचने के उपाय बताते हैं। यदि आप किसी सांड को देखें तो उससे कम 20 फीट की दूरी बनाए रखें। सीधे आंखों में देखना सांड के लिए चुनौती या धमकी जैसा हो सकता है। सांड की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पीछे हटें, कभी भी उसे पीठ दिखाकर न भागें। यदि सांड जमीन पर पैर पटक रहा है या फिर फुफकार रहा है तो समझ लें कि वे हमले की तैयारी में है।
सतना में ये सांड नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गए, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और सरकारों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर के व्यस्त चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। टीम न्यूज़ टीम। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।